अब आगे अज्ञेय कहते हैं, छू सकूं तुझे तेरी काया को छेद, बांध कर रची वीणा को किस स्पर्धा से हाथ करें आघात, छीनने को तारों से एक चोट में वह संचित संगीत, जिसे रचने में स्वयं न जाने कितनों के स्पंदित प्राण रच गए। कवि कहता है कि मेरी क्या बिसात है, मैं कैसे तुझे छू सकता हूँ, मैं कैसे तुझे परख सकता हूँ। तेरी काया को छेद बांध कर रची गई वीणा को, उस हे वज्र कीर्ति से के आश्रयदाता तरु, किरीटी तरु, तेरी काया को छेद करके बांध करके ये वीणा बनाई गई है। मैं किस स्पर्धा से, मेरे हाथ किस प्रतिस्पर्धा से इस पर आघात करेंगे। छीनने को तारों से एक चोट में संचित वह संगीत, जिसे रचने में स्वयं न जाने कितनों के स्पंदित प्राण गए हैं। कि एक चोट से मैं वह संगीत कैसे निकल सकता है जिसमें कई लोगों के स्पंदित धड़कते हुए प्राण चले गए, तब भी ये वीणा नहीं साधी गई, तो मुझ जैसे गरीब दीनहीन अकिंचन प्राणी से यह वीणा कैसे साधी जाएगी। नहीं नहीं, वीणा यह मेरी गोद रखी है रहे, किंतु मैं ही तो तेरी गोदी में बैठा मोद भरा बालक हूँ। ओ तरुतात संभाल मुझे, मेरी हर किलक पुलक में डूब जाए। इसमें वीणा का साधक प्रियंवद किरीटी तरु का ध्यान करते हुए उसकी गोद में मोद भरे बालक सा बैठकर आनंद प्राप्त करना चाहता है। प्रियंवद विशाल किरीटी तरु की आराधना करते हुए कहता है कि भले ही यह वीणा मेरी गोद में रखी रहे, किंतु तुम्हारे आशीर्वाद के बिना मैं इसे स्पर्श नहीं करूंगा। मैं तो स्वयं ही तुम्हारी गोदी में आनंद के साथ बैठा हुआ बालक हूँ। तुम पिता हो मेरे, तरु हे तरु पिता, आप मुझे संभालो ताकि मेरी हर किलकारी पुलक और प्रसन्नता में परिवर्तित हो जाए। मैं तुम्हें सुनना चाहता हूँ, सुने हुए पर और गहन चिंतन करना चाहता हूँ। मैं सुनूं गुनूं विस्मय से भर आंकूं तेरे अनुभव का एक एक अंतःस्वर, तेरे दोलन की लोरी पर झूमूं मैं तन्मय, गातू तेरी लय पर मेरी सांसें भरे पूरे रीते विश्रांति पाएं। कि मैं तुम्हें सुनना चाहता हूँ, सुने हुए पर गहन चिंतन करना चाहता हूँ। मैं विस्मय भरे नेत्रों से तेरे अनुभव से अनुसूत होकर हर बार अंतः स्वर को आंकना चाहता हूँ। मैं तो तेरा ही बालक बनकर तेरे हिंडोले से दोलन पर लोरी सुनता हुआ तन्मय होकर झूमना चाहता हूँ। हे किरीटी, तुम गाओ, तुम्हारी लय पर मेरी श्वास प्रश्वास थिरकना चाहती है और वे उसी स्वर ध्वनि पर भरती जाएं और रिक्त होती जाएं और पूर्ण विश्रांति को प्राप्त करें। तेरे दोलन की लोरी पर झूमना चाहता हूँ। गा तू, यह वीणा रखी है तेरा अंग अपंग, किंतु अंगी तू अक्षत आत्म भरित रसविद। तू गा, मेरे अंधियारे अंतस में आलोक जगा, स्मृति का, श्रुति का। इसमें वीणा साधक प्रियंवद ध्यान मग्न होकर जिस किरीटी तरु की शाखा से वीणा निर्मित हुई है उसी की आराधना करता हुआ कहता है कि हे किरीटी तरु, तुम गाओ, मेरी गोदी में तुम्हारे अंग उपांग से बनी यह वीणा रखी है, लेकिन इसकी अंगी तो तुम स्वयं हो, अक्षत हो, आत्मचरित से पूरित हो, रस के ज्ञाता हो। अतः निवेदन है कि तुम गाओ और अंधकार से भरे अंतःकरण में आलोक जगाओ, स्मृतियों का, वेदों का। अचानक एक ध्वनि प्रियंवद के कानों में गूंजने लगी, जैसे किरीटी तरु स्वयं आत्मालाप कर रहा हो। कि तेरे अंतस में, उसने कहा था कि तेरे अंतस में अंधियारे का आलोक जगा, स्मृति का, श्रुति का। तू गा, तू गा। तो वो पेड़ जो है, ऐसा लगता है कि जैसे पेड़ स्वयं गाने लगता है। हे किरीटी तरु, तुम गाओ। अचानक ही प्रियंवद के कानों में एक ध्वनि गूंजने लगी, जैसे किरीटी तरु स्वयं कहने लगा, हाँ मुझे स्मरण है। बदली कौंध पत्तियों पर वर्षा बूंदों की पटपट, घनी रात में महुए का चुपचाप टपकना। कि हाँ, मुझे पता है बिजली की कौंध का, मेरे पत्तों पर टप टप गिरती वर्षा बूंदों का। मुझे याद है गहन रातों में वृक्षों से मधुए के मधुराज टपकने की घटनाएं। मुझे स्मरण है चौंकते हुए बच्चे, चौंके खगशावक की चिहुक, शिलाओं को दुलराते वन झरने का द्रुत लहरीले जल का कलकल निनाद। वो कहता है कि मुझे पता है कि चौंकते हुए पक्षी के बच्चों की चिहुक, झरने द्वारा दुलराए जाने वाले वन के शिलाखंडों का द्रुत गति से प्रवाहमान जलराशि का, पर्वती गांव के उत्सव ढोलक की थाप, पर्वती गांव के ढोलक और उत्सव की थाप,
गडरियों की अनमनी बांसुरी, गडरियों की अनमनी बांसुरी भी, कट फोड़ेवे का ठेका, कट फोड़वे की ठक ठक, फुल सुंघनी की आतुर फुरकन, फुल सुंघनी की फुरकन। और मुझे स्मरण है उन झरती ओस बूंदों का, ओस बूंदों की ढरकन इतनी कोमल कि झरते झरते मानो हर सिंगार का फूल बन गई हो। कि स्मरण है उन झरती ओस बूंदों का जो गिरते गिरते मानो हर सिंगार का फूल बन जाती थी। भरे शरद के ताल, लहरियों की सरासर ध्वनि, कूंजों का क्रेंकार, कांद लंबी टिट्टिभ की। कि मुझे स्मरण है शरद ऋतु में तालों के भरे हुए तालाबों का, मुझे लहरियों की सरसर ध्वनि, लहरियों की सरसर ध्वनि का, मुझ विरही कुरजा पक्षी की कातर वाणी का भी स्मरण है, और टिटहरियों की लंबी ध्वनि का भी स्मरण है। कूंजों का क्रेंकार, सारसों का, कुरजा पक्षी का क्रेंकार भी मुझे पता है, और टिटहरी का लंबी ध्वनि का भी मुझे स्मरण है। पंख युक्त सायक सी हंस बला का, मुझे झिल्ली में ढाक कोयल चातकों उभरती यति गति का भी स्मरण है। साए साए करता सन्नाटा, चीड़ वनों में अंधगंध उन्मन पतंग की, जहां तहां टकराहट, जलप्रपात का प्लुत एक स्वर। मुझे याद है कि जब दूर पहाड़ों से बादल टकराते थे तो लगता था जैसे हाथियों का समूह चिंघाड़ रहा हो। मुझे चीड़ के वनों में आती हुई झिल्ली में ढाक कोयल चातक की झनकारों से उभरती हुई यतिगति का संस्मरण है। साए साए करता सन्नाटा भी याद है। और मुझे याद है कि जब दूर पहाड़ों से बादल टकराते थे तो लगता था कि जैसे हाथियों का समूह चिंघाड़ कर रहा हो, हाथियों का समूह चिंघाड़ रहा हो। अब यहाँ पर जो हम विद्यार्थियों देख रहे हैं वो हम ये देख रहे हैं कि एकदम से तरु जागृत हो गया है। या तरु जागृत करने से कवि का सिर्फ यही अभिधेयार्थ है, सिर्फ यही चाहते हैं कवि कि उन्हें जो अपने अहंकार का जो अपने आप को सौंप देता है, तो वो जो मूल स्वरूप है किसी भी रचना का, मूल चीज है, वह आपको याद होने लगती है, उसे आप पहचानने लगते हैं और उसका मूल स्वरूप आकर के आपके सामने उपस्थित हो जाता है। कवि सिर्फ ये कहना चाह रहा है कि धीरे 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 वह कैसे वह धीरे धीरे इस मूल स्वरूप की, इस जो उसका जो जहाँ से वो निर्मित हुआ है, जहाँ से उसका किसी भी साधना का जहाँ से संचार हुआ है, कवि धीरे 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 उसको भी जागृत करना चाहता है। कवि धीरे धीरे उसको अपने अंदर समा लेना चाहता है और वो खुद भी उसके मूल स्वरूप भी जागृत हो जाता है। तो कवि ये कहना चाहते हैं कि यहाँ अहंकार का विलयन होने से किसी भी चीज का मूल स्वरूप जागृत हो जाता है। जैसे कि वीणा का जो मूल स्वरूप था, वीणा का जो मूल महत्व था, जो किरीटी तरु था, वह जागृत हो गया और धीरे धीरे वह उसको समझाने लगा कि किस तरह से मुझे ये सब मालूम है और मेरे से कैसे ये वीणा निर्मित हुई। क्योंकि कोई व्यक्ति जान पाएगा तभी तो उस वीणा को बजा पाएगा कि वह कैसे निर्मित हुई, उसका क्या स्वरूप है, उसको बजाने की क्या क्रिया है, तो तभी तो वह उसको बजा पाएगा। इसलिए वह उसको जागृत होने लग गया है।